कि एक क्षेत्रीय अधिकारी यानी कि आपके एरिया के जो एक अधिकारी जो ऑफिसर है, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में काम करते वहाँ के ये बड़े अधिकारी हैं, उनको आपको 10वीं बोर्ड परीक्षा जो आपने 10th बोर्ड एग्जाम दिए थे उनकी अंक सूची यानी कि जो मार्कशीट है उसकी द्वितीय प्रति यानी कि जो उसकी दूसरी कॉपी हमको चाहिए, मंगाना है, उसके लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। सीधी सी बात है, आपको दूसरी अंक सूची यानी कि मार्कशीट क्यों चाहिए? जब आपकी पहली अंक सूची गुम हो जाती है तब आपको दूसरी अंक सूची यानी मार्कशीट चाहिए होती है, तभी आप लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में यही बोला गया कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो गुम हो गई है और उसकी आपको द्वितीय प्रति यानी कि दूसरी कॉपी बुलवाना है, तो उसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी को आपको यहाँ पे लेटर लिखना है। तो सबसे पहले जब इस लेटर को लिखा जाता है तो सबसे पहले राइट टॉप कॉर्नर पे आपको यहाँ पे डेट लिखनी होती है। जिस भी तारीख को आप ये लेटर लिख रहे हैं वो आप यहाँ पे डेट डालेंगे। उसके बाद प्रति। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रति क्यों लिख रहे हैं, सेवा में क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो देखिए मैं बता दूं कि सेवा में लिखेंगे तो भी चलेगा, प्रति लिखेंगे तो भी चलेगा। डिफरेंस समझाता हूँ। जनरली जब छोटे बच्चे या स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो जब लेटर लिखते हैं तो जनरली सेवा में लिखते हैं, और जनरली लेटर कहाँ लिखा जाता है? अपने स्कूल के टीचर्स को। ठीक है, तो प्रिंसिपल को, कोई टीचर को कुछ बताना है तब सेवा में लिखते हैं। लेकिन जब किसी अधिकारी को लिखते हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ के वो अधिकारी या ऑफिसर हैं, तो उनके लिए प्रति यूज़ करते हैं। पर बच्चे लिख रहे हैं तो सेवा में चलेगा, सेवा में लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आप ये याद रख सकते हैं, कोई अधिकारी को लिख रहे हैं, कोई बड़े ऑफिसर को लिख रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे प्रति लिखो तो ज़्यादा अच्छा। पर सेवा में लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, तो प्रति लिखो तो ज़्यादा अच्छा। अब ये वहाँ का क्षेत्रीय अधिकारी है, ओके, और ये अधिकारी कौन सा है? सचिव। तो हम कभी भी जब हमको दूसरी मार्कशीट चाहिए तो सचिव को लिखते हैं। और ये सचिव कहाँ का है? तो सचिव है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, यहाँ लिखा हुआ है ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का ये क्षेत्रीय अधिकारी यानी कि सचिव है। तो उसको आपको यहाँ पे लेटर लिखना है। अब कौन से विषय पर, किस टॉपिक के लिए आप उसको लेटर लिख रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा। तो अंक पत्र, अब देखिए यहाँ पे अंक पत्र लिखा है, तो अंक पत्र मत लिखिए, आप अंक सूची लिखिए। अंक पत्र भी सही है, पर क्वेश्चन में जब अंक सूची दिया हुआ है तो आपको अंक सूची लिखना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आपको लिखना है अंक सूची की द्वितीय प्रति यानी कि दूसरी कॉपी भेजने के संदर्भ में, यानी कि उस टॉपिक में मैं आपको लिख रहा हूँ। संदर्भ यानी कि उस टॉपिक पे मैं आपको ये एप्लीकेशन आवेदन पत्र जो है वो मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मान्यवर, मान्यवर यानी क्या होता है? रिस्पेक्टेड सर, कि मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ और इज्जत के साथ आपको मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, सविनय निवेदन है, निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट है, सविनय यानी कि बिल्कुल झुक करके हाथ जोड़कर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी कक्षा 10th की जो अंक सूची है, जो मार्कशीट है, वो वास्तव में रियल में खो गई, गुम हो गई है। मैं ऐसे आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ कि मेरी गुम हो गई है, सही बात है। तो वो गुम हो गई वास्तव में, यानी कि रियल में गुम हो गई है। और मैंने जो परीक्षा है, जो एग्जाम है, वो सन 2007 यानी कि सन यानी क्या होता है? ईयर 2007 में मैंने ये एग्जाम दी थी, परीक्षा दी थी। तो कृपया करके रिक्वेस्ट करके मुझे ये अंक सूची की द्वितीय प्रति दूसरी कॉपी जो है भेजने की कृपा करेंगे। अब सीधी सी बात है, वो फोकट में तो भेजेगा नहीं, तो इसके लिए निश्चित जो भी शुल्क है, जो आपका फीस है, शुल्क यानी जो फीस है 50 रुपये का, उसको मैं बैंक ड्राफ्ट नंबर, ये नंबर है, अब ये नंबर आप कुछ भी 5 नंबर का, 5 अंकों का लिख सकते हैं। ये बैंक ड्राफ्ट क्या होता है कि ऐसे जो बड़े अफसरों को अगर हमको दूसरी कॉपी चाहिए तो बैंक जाकर के डीडी बनानी पड़ती है, डिमांड ड्राफ्ट। ओके, उस ड्राफ्ट का एक नंबर होता है, तो इस तरीके से हमारे पैसे उन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इसके लिए जो निश्चित शुल्क है, आपका जो फीस है 50 रुपये, वो मैं इस बैंक ड्राफ्ट नंबर इससे आपके नाम पर प्रेषित कर रहा हूँ, यानी कि भेज रहा हूँ, प्रेषित करना यानी कि भेज रहा हूँ, आप वो देख लीजिए। अब आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई आपको मार्कशीट चाहिए, नाम हम तो बताइए। तो आपका नाम क्या है? प्रफुल्ल कुमार। अब ये जरूरी क्या प्रफुल्ल कुमार, आप कोई और नाम भी ले सकते हैं। पिता का नाम क्या है? श्री संत कुमार। परीक्षा कब हुई थी? 2017 में हुई थी, और ये 10वीं बोर्ड एग्जाम थी। परीक्षा हुई थी 2007 को। अब यहाँ पे देखिए गलती है, यहाँ हम उसको बता रहे हैं कि 2007 में पेपर दिया था, तो यहाँ पे भी 2007 आपको लिखना पड़ेगा। कब हुआ था, कौन से क्लास में था? तो 10वीं बोर्ड 2007 में हमने पेपर दिए थे। परीक्षा केंद्र यानी कि कौन से स्कूल में जाकर के आपने एग्जाम दिए थे? तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर में मैंने ये एग्जाम दिया था। परीक्षा का क्रमांक क्या था? भाई जो एग्जाम हुआ उसका नंबर क्या था? तो 78432। अनुक्रमांक यानी कि जो रोल नंबर था, ठीक है, रोल नंबर था वो क्या है? वो आपका रोल नंबर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं परीक्षा क्रमांक क्या है, कि जहाँ जिस स्कूल में आपने एग्जाम दिए थे उसका सेंटर नंबर क्या है, तो वो सेंटर नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर पूरा पता क्या है, क्योंकि आपको जो दूसरी कॉपी चाहिए तो वो एड्रेस पे भेजेंगे ना,
तो पूरा पता क्या है, प्रफुल्ल कुमार, पुत्र किसका है, श्री संत कुमार जी का, मोहल्ला क्या है, कोटला हाउस, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। पिन कोड बताना पड़ेगा, वो है 543221। आप बालाघाट के तो आपको बताना पड़ेगा 481001। ऐसे जो भी है मतलब वो हो गया। फिर संलग्न यानी कि मैं लगा करके इसी लेटर में आपको एक बैंक ड्राफ्ट भेज रहा हूँ, कितने रुपए का, 50 रुपए का, वो भी इसी में, इसी लेटर में आपको दूसरा लेटर आपको मिल जाएगा बैंक ड्राफ्ट का। ठीक है, तो ये जानकारी आपको देना है। फिर प्रार्थी, प्रार्थी ने कि मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, जो आपको लेटर लिख रहा है वही प्रार्थी है, जो आपसे प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ सेकेंड कॉपी 10 मार्कशीट की भेज दीजिए। और फिर उसका नाम क्या होगा, प्रफुल्ल कुमार, क्योंकि प्रफुल्ल कुमार हम यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रफुल्ल कुमार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ये लेटर लिखना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।